प्रोत्साहन दे रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं उन नर्सिंग स्टाफ का, मीडिया कर्मियों का, चिकित्सा कर्मियों का और पुलिस का जो लगातार कोरोना वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुछ कोरोना वॉरियर्स से बात की और इनमें एक नर्स भी शामिल थी। हेलो सर। नमस्ते सिस्टर छाया। थँक यू सर. नमस्ते. आम्ही ठीक आहे सर. आणि तुम्ही स्वतःची काळजी नीट घेत आहात ना? हो सर. अब बताइए, आप अपने परिवार को अपनी सेवा भाव के प्रति कैसे आश्वस्त कर पाई, क्योंकि आप तो बिल्कुल जी जान से इन दिनों सबकी सेवा में लगी हुई हो। हो सर. तो परिवार को भी चिंता होती होगी। होती है ना, लेकिन जो चिंता है, लेकिन चिंता तो करनी होती है, लेकिन काम तो करना पड़ता है सर. सेवा देने की है. इसीलिए वो हो जाता है थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं है. जब पेशेंट आते हैं तो बड़े डरे हुए आते होंगे। हाँ, बहुत डरे होते हैं. एडमिट किया तो डरते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं सर, उनको जाके बात करते हैं उनसे कि डरने का नहीं, कुछ नहीं होने वाला, आपका रिपोर्ट अच्छा आएगा और पॉजिटिव आया तो भी कुछ डरने की बात नहीं है. ये हॉस्पिटल में तो अभी 7 पेशेंट अच्छे होकर चले गए हैं. अच्छी तरह बात करते हैं जाने के बाद, उनके हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद. पेशेंट के परिवार जरा नाराजगी व्यक्त करते होंगे, क्योंकि बड़ा सबको चिंता रहती है कि नहीं, पेशेंट के परिवार को तो अंदर नहीं आने देते ना सर. हाँ, सिर्फ पेशेंट क्वारंटाइन है ना, तो उनसे तो बात नहीं होती. हाँ, पेशेंट के परिवार को मत आने दो. नहीं, किसी को अंदर तो नहीं आने देते ना. हमारा स्टाफ और जो पेशेंट है उनको ही अंदर आते थे. सब हॉस्पिटल क्वारंटाइन है ना. आप इतने दिनों से लगी हुई हो और पूरी अस्पताल कोरोना वायरस के लिए आप लोगों ने समर्पित कर दिया है. तो देश भर की और जो हमारी बहनें काम कर रही है या नर्सिंग सेक्टर में जो भाई लोग काम करते हैं, तो सिस्टर छाया से जरूर वो सुनना चाहेंगे कि उनके लिए आपका क्या संदेश है. उनके लिए ये हॉस्पिटल के लिए ना, डरने का नहीं, काम करने का. और ये कोरोना जैसी बीमारी उनको भगाने का है और देश को जिताने का है. यही ब्रीद वाक्य चाहिए हमारा हॉस्पिटल का. ये इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेस्क्यू मिशन कर वुहान से लौटे मेडिकल असिस्टेंट पीके ढाका से भी फोन पर बात की. सार्जेंट परवेश ढाका बोल रहा हूँ सर. सार्जेंट ढाका, मुझे अच्छा लगा आपको बात करने का मुझे मौका मिला. आपको भी मेरी तरफ से जय हिंद. और आप तो वुहान रिलीफ ऑपरेशन से जुड़े थे. हाँ सर. उस समय तो लोग वुहान का नाम सुनते ही कांप जाते थे. ऐसे संकट के दिनों में आप वहां गए थे सर. तो मैं जरूर आपका अनुभव सुनना चाहता हूँ. सर, मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ सर, एयरफोर्स स्टेशन हिंडन गाजियाबाद में सर. और मैं एक मेडिकल असिस्टेंट हूँ सर एयरफोर्स में. और जिस समय हमारे हॉस्पिटल को ये मिशन मिला और मुझसे पूछा गया कि क्या आप जाना चाहेंगे सर, तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात थी कि ऐसे संकट के समय में अपने देश की सेवा करने का मौका और ये अवसर जो मुझे मिल रहा है अपने भाई बहन जो वहाँ फंसे हैं उनको वापस लाने के लिए. तो एक क्षण भी सर बिना घबराए, बिना चिंता किए मैंने हाँ करी सर. और अपनी टीम के साथ हम लोग वहाँ गए और अपने भाई बहनों को वापस लाए सर ठीक ठाक. ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है सर. उन सबकी मनस्थिति कैसी थी जब आप सब हमारे देशवासियों को वुहान में मिले, और वो तो इतने बड़े संकट में, बड़े जिंदगी और मौत के बीच में खड़े थे. सर 112 लोग थे सर. और मुझे बस ये याद है कि जैसे ही बसें उनको लेके आ रही थी एयरक्राफ्ट के सामने, खिड़कियों में से कुछ लोग हाथ जोड़ रहे थे सर, कुछ फोटो खींच रहे थे, कुछ वहां से उतर के एक दूसरे के गले लग रहे थे कि अब वापस अपने देश जा रहे हैं हम लोग इस संकट से निकल के. इस सारे काम में परिवार और समाज का आपको कितना सहयोग मिल रहा है? सर परिवार का सहयोग है. जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं.